गुड मॉर्निंग बच्चों, ये अगला चैप्टर है, चैप्टर 6 और पार्ट का नाम है सरल परिपथ। ठीक है, उसमें हम पहला हेडिंग बोले वैद्युत सेल। सेल के बारे में पहले जानेंगे कि सेल होता क्या है। तो कहेंगे वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह दो प्रकार का होता है। कब प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है प्राथमिक सेल। पहला क्या? प्राथमिक सेल। दूसरा है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, प्राइमरी हाँ, सेकेंडरी सेल। ठीक है, पहला आप हेडिंग डाल लेंगे प्राथमिक सेल। हाँ जी, प्राथमिक सेल हो गया। इसको क्या करेंगे, पहले इसकी हम क्या देखेंगे, परिभाषा। ठीक है, कहें कि वह सेल, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है और इसे दोबारा हम क्या कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है और इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, इसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जितनी भी बैटरी आती है, निप्पो, ये सब तमाम में रेडी ना, सभी क्या है, प्राथमिक सेल है। देखिए, एक बार कंपनी से बनकर आती है तो दोबारा वो चार्ज नहीं होती और चलता भी 1 महीने 15 दिन तक, खत्म हो जाता है उसके बाद उसको हटा देते हैं। हाँ, उसमें चार्ज तभी कर सकते हैं जब उसके ध्रुव को बदलकर हम चार्ज करें, हो जाएगा। क्योंकि प्राथमिक सेल में जो धन ध्रुव है, मतलब जो एनोड है, जो एनोड है वह ऋण ध्रुव है, जो कैथोड है वह धन ध्रुव है। ठीक है, उल्टा होता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि कैथोड हमेशा ऋण होता है, एनोड हमेशा प्लस होता है। लेकिन प्राथमिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है, एनोड ऋण ध्रुव होता है और कैथोड धन ध्रुव होता है, इसीलिए इसे चार्ज नहीं करते हैं, होता भी नहीं। हाँ, इसके ध्रुव को पलट कर चार्ज करेंगे तो चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन एक आध दिन तक चलेगा या 2 दिन, उससे ऊपर नहीं। ठीक, क्योंकि उसके लिए भी एक एनर्जी, मतलब एक वैद्युत बल देकर इसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। वह बल धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो लिखेंगे वह सेल, इनोट कॉमा में, वह सेल, वह सेल जो रासायनिक रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिसे प्राथमिक सेल कहते हैं,
जिसे प्राथमिक सेल कहते हैं। इससे अच्छा गैल्वेनी या वोल्टी सेल भी कहते हैं, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है। इससे क्या कहते हैं? गैल्वेनी या वोल्टी सेल कहते हैं। जैसे क्या लिख देंगे, यूनिट कॉमा बंद कर दीजिएगा। जैसे क्या आएंगे, डेनियल सेल, शुष्क सेल ना, डेनियल भी कर देंगे। डेनियल सेल, शुष्क सेल, लैक्लॉक्सी सेल। ठीक, देखिए दूसरा हेडिंग है द्वितीयक सेल। ठीक, ऊपर से मिटा दे रहे हैं। द्वितीयक सेल ना, द्वितीयक सेल यूनिट को हम लिखिए। अब द्वितीयक सेल में क्या है कि वह सेल जो क्या करेगा, वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में, फिर आवश्यकता पड़ने पर वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, फिर आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे बार बार चार्ज किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। जैसे शीशा संचायक सेल, इन्वर्टर वाला, मोबाइल की बैटरी। ठीक है, तमाम वह सेल होंगे जिन्हें हम क्या करते हैं, बार बार चार्ज करते हैं। चार्ज खत्म होगा फिर चार्ज करेंगे, तो वो सब सभी क्या आएंगे, शीशा संचायक सेल के अंतर्गत आते हैं। इसमें कैथोड कैथोड इसमें ऋण ध्रुव होता है और एनोड हमेशा धन ध्रुव होता है, इसीलिए इनको बार बार हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक, ये लिखना है। देखिए, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, फिर आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसे बार बार चार्ज किया जा सकता है, इसे बार बार
चार्ज किया जा सकता है, किया जा सकता है, जिसे द्वितीयक सेल कहते हैं, जिसे द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे हम दिखा देंगे, जैसे में इनको बंद करके, जैसे सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। ठीक है जी। ठीक।